It says Noor has 3 shirts, 4 blouses, and 5 jumpers. She chooses 3 items at random. The random variable x is the number of t-shirts chosen. So that the possibility that Noor chooses exactly one t-shirt is 27/55. Okay. अब वो जो है वो 3 आइटम सेलेक्ट कर रही है, ठीक है। उस 3 में से उसने कहा कि खाली एक टी शर्ट हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर उसके पास 3 टी शर्ट्स हैं तो उन 3 में से एक टी शर्ट तो वो सिलेक्ट करेगी ही करेगी। ये तो हो गई हमारे पास टी शर्ट की बात। बचे कितने उसके पास रिमेनिंग बच रहे हैं 9 चीजें, ठीक है। उस 9 में से अब वो कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकती है, ठीक है। 9 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकती है, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारे पास। टोटल आइटम्स कितने हैं, 3 3 + 4 7, 7 + 5 इज 12। टोटल आइटम उसके पास 12 है और उन 12 आइटम में से वो कितने सिलेक्ट कर रही है, शी सिलेक्टिंग 3। ये हो जाएगा 12 कॉम्बिनेशन 3। सिंप्लीफाई करें इसको, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आएगा 27/50। ओके बेटा, अब हम आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में उसने आपसे कहा ड्रॉ अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स, ठीक है भाई। अब एक्स किसको कह रहा है क्वेश्चन में, एक्स ये कह रहा है आप जो टी शर्ट्स को सिलेक्ट करते हो, ठीक है भाई। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं और एक्स के हम लिखते हैं कि एक्स के पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, या तो हमारे पास एक भी टी शर्ट ना हो, या हमारे पास एक टी शर्ट हो, या 2 टी शर्ट हो, या तीनों टी शर्ट हो। ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर हम कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो है वो टी शर्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है। कीप इन माइंड कि उसको सिलेक्ट करने 3 आइटम्स। तो अगर मैं कह रहा हूं कि उसके पास एक भी टी शर्ट नहीं, इनकी वर्किंग मैं अलग से स्टार्ट करता हूं यहाँ पर, ठीक है। x = 0। अगर एक भी टी शर्ट नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा 4 और ये बनेगा 5। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि टोटल हमारे पास 9 चीजें हैं, उन 9 में से कोई 3 सिलेक्ट करते हैं। ये हुआ हमारा फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि 12 में से कोई 3 सिलेक्ट करनी है। ये बनेगा हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 9 कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल्स टू 84 and 12 combination 3 is equals to 220. 84 divided by 220. The answer is 21/55। ये हमारे पास पहले केस की प्रोबेबिलिटी आ गई। जिस तरह हमने पहला केस किया, अब इस तरह हम दूसरा या मतलब x = 1 और x = 2 अभी नहीं करेंगे। हम आते हैं डायरेक्ट 3 पर। इसको करना आसान है। जब भी आप DRV में टेबल कंप्लीट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले 0 वाला केस किया करें और फिर 3 वाला केस किया करें। इनको करना सबसे आसान होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं x = 3 के ऊपर। तो x = 3 से मतलब क्या है हमारा, हमारा मतलब ये है कि हम लोग 3 की 3 सारी शर्ट्स ले रहे हैं, ठीक है। 3 शर्ट्स हैं और वो तीनों हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 3 शर्ट्स थी, तीनों आ गई, डिवाइडेड बाय हमारा सैंपल स्पेस क्या था। सैंपल स्पेस था हमारे पास 12 कॉम्बिनेशन 3। ये हमारा सैंपल स्पेस था। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। अब 3 कॉम्बिनेशन 3 तो हमारे पास हो जाएगा 1, 12 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा हमारे पास 220। ये आंसर आ गया हमारे पास 1/220, ठीक है। ये कब था, जब हमारी तीनों शर्ट्स, तीनों जो आइटम हम पिक कर रहे हैं वो तीनों हमारे पास शर्ट्स हैं। ये तब का केस था। अच्छा, एग्जैक्टली 1 का काम तो हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट पे कर चुके हैं। तो एग्जैक्टली 1 था हमारे पास 27/55। ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो लास्ट वाला केस निकालने के 2 ऑप्शन है, या तो उसको आप सेपरेटली निकालो
या आप इन तीनों को ऐड करके 1 में से माइनस करो। दोनों काम हम कर सकते हैं। अगर हम इसको वर्किंग फॉर्मूला से निकालें, x इक्वल टू 2 की कंडीशन निकालें, तो हम ये कह रहे हैं कि 3 में से 2 आ गई हमारे पास शेड्स, बचे आइटम 9। उन 9 में से एक कोई भी आइटम आ जाएगा और डिवाइड होगा हमारे सैंपल स्पेस से, वो है 12 कॉम्बिनेशन 3। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 कॉम्बिनेशन 1 9 हो जाएगा, 3 कॉम्बिनेशन 2 ये हमारे पास आएगा 3, 3 9 जार 27 ओवर 220, ये हमारे पास आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी 27 ओवर 220। It's November 2016, paper 6-1. Two pairs, six-sided dice with faces number 1, 2, 3, 4, 5, 6 are thrown and the two scores are noted. तो हमारे पास कितने डाइस हैं भाई? हमारे पास दो डाइस हैं, ठीक है। उन दोनों डाइस को हमने रोल किया और जो नंबर आया उसको हमने नोट डाउन कर लिया। द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कोर इज डिफाइंड एज फॉलोज। अब हमारा इवेंट कहाँ जा रहा है? हमारा इवेंट जा रहा है डिफरेंस को, ठीक है। If the scores are equal, the difference is zero. If the scores are not equal, the difference is the larger score minus the smaller score. Find the expectation of the difference between the two scores. Okay, बेटा। अब यहाँ पर सबसे बेहतरीन काम हमारे लिए क्या होगा कि अगर हम एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लें, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि अपने पास एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते हैं, और वो बहुत ही आसान होती है, बहुत ही आसान। एक सिंपल ग्राफ की तरह का एक्सेस बन जाएगा हमारे पास। डाइस के आउटकम क्या है भाई? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या फिर 6। यही एक्स एक्सिस पर होगा, यही वाई एक्सिस पर होगा। अब यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप मेंशन कर दें कि भाई ये मेरा डाइस 1 है और ये मेरा डाइस 2 है, क्योंकि दो डाइस की बात की जा रही है। अब उसने आपको ये कहा कि अगर हमारा स्कोर इक्वल होगा देन द डिफरेंस इज जीरो। तो अब देखिए हमारा स्कोर इक्वल कब कब होगा? 1 के साथ 1 तो जीरो आएगा, 2 के साथ 2 तो जीरो आएगा, 3 के साथ 3 तो जीरो आएगा, 4 के साथ 4 तो जीरो आएगा, 5 के साथ 5 जीरो, एंड 6 के साथ 6 जीरो। ये हमारे पास 6 बार जीरो आएगा। फिर उसने आपसे कहा इफ द स्कोर्स आर नॉट इक्वल द डिफरेंस इज द लार्जर स्कोर माइनस द स्मॉलर स्कोर। मतलब अगर मैं इन दो नंबर्स को देखूं तो 2 और 1 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, तो मेरे पास यहां पर आया 1। 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 4 एंड 6 माइनस 1 5। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3 एंड 6 माइनस 2 4। आगे बढ़ते हैं। 3 माइनस 1 3 माइनस 2 is 1, 3 minus 3, 3 minus 4 is 1, 5 minus 3 2 and 6 minus 3 is 3। तो अब हमारे नंबर्स का पैटर्न क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 2 1 0 1 3 2 1 0। ये बेटा हमारे पास जो है वो सारे आ गए हमारे आउटकम्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं इसका टेबल अपने पास। अब तो टेबल बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो गया ना इस पॉसिबिलिटी डायग्राम के बाद। अब हमने जस्ट अपने आउटकम्स को काउंट करना होगा। आउटकम को काउंट करते हैं हम लोग अभी। ओके, हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5, एक और बनाना पड़ेगा 6। ये हमारे पास टोटल आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखें जीरो कितनी बार आया हमारे पास? जीरो हमारे पास आ रहा है भाई 6 बार। ये हो जाएगा हमारे पास 6/36।
ठीक है, हम काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। 0 6 बार आ रहा है तो ये आ गया 6/36। 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ये आएगा 10/36। ठीक है, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 आ रहा है हमारे पास 8/36। इसी तरह 3 को देखते हैं हम लोग। 3 यहाँ पर आ रहा है और 3 यहाँ पर आ रहा है। तो 3 आ रहा है मेरे पास 6/36। 4 आ रहा है मेरे पास 4/36। 5 मेरे पास आएगा 2/36। अच्छा, इस पूरे आउटकम में 6 तो आ ही नहीं रहा, तो ये वाला मेरे पास नहीं आएगा। 6 आउटकम तो नहीं आ रहा, तो 6 का हम कॉलम नहीं बना। बेटा, अब आपको निकालना है, उसने आपसे क्या कहा था फाइंड करने को? फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कोर। अब देखें, डिफरेंस बिटवीन द टू स्कोर तो आप निकाल चुके हो ना। इसकी आपको निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू। वो हम कैसे निकालते थे भाई? वो तो बहुत ही आसान काम था। उसमें आप पहले मल्टीप्लाई करते थे एक्स को और पी एक्स को। एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा इसको नीचे ले जाऊं। उसमें हम सबसे पहला काम करते थे, मल्टीप्लाई करते थे एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ। तो 0 × 6/36, 0। ये आएगा 10/36। 2 8 16/36। 3 6 18/36। 4 4 16/36। 5 2 10/36। और अब आप इन सबको कर लेंगे ऐड। तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या बन रहा है? 10 + 16 + 18 + 16 +10/36। ये हमारे पास बन रहा है इन सब का टोटल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। आप भी करें, आंसर है तो मुझे बताइएगा, मैं भी कर रहा हूँ। 10 + 16 + 18 + 16 + 10 / 36। So the answer is 1.944। ये चल रहा है। दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिफरेंस। ये आपका आंसर है। सबसे पहले तो हम बनाते हैं भाई टेबल अपने। ठीक है, ऑलराइट। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके, पहले ये देखते हैं। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4। अब यहाँ पर जो आपको हिंट दी है वो क्या है? ये पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू के एक्स। मतलब अगर 1 एग होगा तो k × 1 हो जाएगा। मतलब अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो k हो जाएगा। अगर 2 एग होंगे तो ये हो जाएगा k × 2। अगर 3 होंगे तो k × 3। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 1 एग होगा तो आंसर आपका k आएगा। अगर 2 एग्स होंगे तो 2k आ जाएगा। अगर 3 एग्स होंगे तो 3k होगा। और अगर 4 एग्स होंगे तो 4k होगा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर रहे हैं एक्स की, और हम कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पर एक्स की जगह 1 2 3 और 4 जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो हम पुट कर रहे हैं। अब जब आपने ये टेबल बना लिया, तो ये बात हमने डिस्कस की थी फर्स्ट क्लास में कि भाई इसका जो सम होता है ये हमेशा हमारे पास 1 के बराबर होता है। अब आप इन सबको ऐड अप कर लें। यू विल गेट k + 2k + 3k + 4k = 1। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10k। 10k = 1 और k का आंसर आपके पास आ गया 1/10। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है बेटा आपसे? फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। बहुत ही आसान सवाल होता है जो आपको फ्री के 3 मार्क्स दे रहा होता है। आसान इन द सेंस कि इसमें सेम वर्किंग होती है, और थोड़ा सा लेंदी जरूर होता है, बट हम इसको सिस्टमेटिक काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें लंबा इतना फर्क नहीं पता लगेगा इससे।
सबसे पहला काम तो बेटा हम ये करते हैं, मैं यहाँ पे टेबल अपना दोबारा नीचे बनाऊंगा ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। अगर हमको निकालना है इसका वेरिएंस, सॉरी मीन, मीन कहें या इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कहें, दोनों एक ही बात है हमारे पास। अगर आपने इसका मीन निकालना है तो हम क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे। तो x इंटू पी एक्स, ये आएगा k, टू टू जार 4k, थ्री थ्री जार 9k एंड फोर फोर जार 16k। और उसके बाद हम इन सबको ऐड अप कर देते हैं। तो 16 प्लस 4 20, 9 प्लस 1 20, 20 प्लस 20 ये आ जाएगा हमारे पास 40k। तब आपने इसको ऐड किया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ रही है हमारे पास 40k, जिसमें हमें k की वैल्यू पता है, k इज 1/10। ये आपका आंसर आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन का आंसर आ गया हमारे पास 4। ओहो, एक मिनट, एक गलती हो गई ना। 16 प्लस 4 20 20, ओहो 30 होगा ना ये 30 होगा। दैट इज 30, एडिशन मिस्टेक। तो हमारा सिंपल आंसर आ गया 3। अब आए बेटा वेरिएंस के ऊपर ना। जब आपको वेरिएंस निकालना हो, सबसे पहला काम आप निकालते हो एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूं अब एक्स स्क्वायर की वैल्यूज। स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। अब हमको मल्टीप्लाई करना होता है अपनी स्क्वायर की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करके यहां लिखूंगा, देखते रहिएगा जरा। 1 मल्टीप्लाई बाई k, दैट विल बी k। 4 multiply by 2k, that will be 8k. 9 multiply by 3k, that will be 27k. 16 multiply by 4k, that will be 64k. इन सबको हम करेंगे ऐड। ये हमारे पास कितना पहुंचेगा भाई, 64 प्लस 27 प्लस 9 लीड्स टू 100। ये आ गया 100k। के की वैल्यू मुझे पता है 1/10, तो 100 इंटू 1/10 जो कि बराबर हो जाएगा 10 की। सही है बेटा। वेरिएंस निकालने के लिए हमारा वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर करके हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 10, माइनस मीन क्या था 3 का स्क्वायर। तो 10 माइनस 9 ये बराबर हो जाएगा आपके 1 के। तो द वेरिएंस इज इक्वल्स टू 1, ये आपका आंसर है।